हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम परसेंटेज का लेक्चर का टर्म था, तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में मैंने पिछले टर्म में कुछ क्वेश्चन करवाया था और एक्सपेंडिचर जो चेंज हो रहा था वो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया होगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो याद होगा कि मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था वो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला करवाया था और एवी रूल से करवाया था। आज एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर भी वैरी कर रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, प्राइस भी चेंज हो रहा है, कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे वो पहले देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है परसेंटेज में, वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। वो मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन डील करूँगा सारा। फिर बहुत इजी है ये, 5 मिनट का ये टॉपिक है, 5 से 10 मिनट का। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। और हाँ, मैं आप लोग को एक चीज़ इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं परसेंटेज का जो भी बेसिक लेक्चर था, जो भी टॉपिक पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। बाकी जो क्वेश्चन में आएगा फिर मैं टॉपिक अगर बताना होगा तो उस क्वेश्चन के अंदर बता दूँगा। मैं 15 दिन में मतलब अप्रॉक्स हर एक सीरीज़ में परसेंटेज का 15 क्वेश्चन लाऊंगा और 15 दिन तक ये सीरीज़ चलेगा, बस ओनली 15 डेज। फिर मैं परसेंटेज क्लोज करके अगला रेशियो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो जोड़ लीजिए 15 दिन चलेगा, 15 क्वेश्चन डेली, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मैं इजी क्वेश्चन करवा के नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइप राइटर भी कोई नहीं है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने वाला भी खुद लिख के लाऊंगा। और मैं अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच जो क्वेश्चन आए तो कैसे आप सोच सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे सोचने का। और देखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन इतना दिन में कराऊंगा, 15 दिन में 15 क्वेश्चन डेली, तो समझ सकते हो 225 क्वेश्चन बहुत होता है। और आप अगर ये डेली क्वेश्चन जो हम कराऊँ उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देखोगे कि अपने अंदर एक डेवलपमेंट देखोगे कि हाँ, अब हम कुछ सोचना समझ सकते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, वो आप खुद समझने लगोगे। और मैं ये अपने आप पूरा अपने तरफ से एफर्ट करूँगा, क्योंकि यार देखो, क्वेश्चन लिखना भी खुद पड़ता है। अगर बड़ा क्वेश्चन भी रहता है तो मैं खुद लिख के लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करवा के निकल जाता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आपको ही करना है। मैं करवाऊँगा तो उसको आपको रिविज़न खुद करना है, खुद लगाना है क्वेश्चन को। वो आपके ऊपर है कि आप करते हो या नहीं करते हो, दायित्व आपका है। करोगे तो भला आपका होगा, मेरा इसमें कुछ नहीं होगा। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। देखते हैं ये वाला टॉपिक थोड़ा सा पहले, उसके बाद क्वेश्चन डील करेंगे। आज भी कुछ लाएंगे क्वेश्चन, और कल से 15 क्वेश्चन डेली 15 दिन तक चलेगा परसेंटेज का। ओके, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब देखो क्या होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सिंपल सा मतलब है, जैसे कि आप लोग ये देखते होंगे, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे ना, कि पहले ये दिया रहता था। मान लो कि कोई भी एक 100 है, मान लो कि 100 हम रुपया लिए हैं। अगर इस रुपया पे हमको 10% का चेंज करना है, कि 100 रुपया पे अगर 10% के चेंज करेंगे तो कितना होगा, मतलब फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग निकालते थे। इनिशियल वैल्यू दिया रहता था कोई चीज़, और उस पर अगर परसेंटेज चेंज निकालते थे और निकालते थे कि फाइनल वैल्यू हमारा क्या होगा। तो ये देखो, ये सिंगल स्टेप दिया रहता था। सिंगल स्टेप मतलब कि एक सिंगल परसेंटेज चेंज दिया रहता था। अगर मान लो कि हम इसी वैल्यू को 100 को 2 या 3 बार चेंज कर दें, मान लो यहाँ 10% से इंक्रीज कर दिए, फिर जो वैल्यू आया उसको 20% से, फिर 30% से, तो ये सक्सेसिव हो रहा है। सक्सेसिव का मतलब कि अगर एक से ज़्यादा बार आपको परसेंटेज चेंज निकालना है या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। अगर सिंगल स्टेप में दिया हुआ है, मतलब एक सिंगल परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और आपसे फाइनल वैल्यू निकलवा रहा है, तो वो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज चेंज, तो वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के अंदर आता है। तो ठीक है, तो पहले इसका बताओ, इसका हम लोग कैसे निकालते थे। आपको कुछ अप्रोच याद है क्या। 10%, बहुत सारा मेथड है इसको निकालने का। पहले क्या करते थे, 10% किस बेस पे दिया हुआ है, 100 रुपया का, तो 100 रुपया का 10% क्या होता है, याद रखिएगा। किसी भी चीज़ का 10% अगर आपको निकालना है, कोई भी वैल्यू का 10% निकालना है, तो आप क्या करो, डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर दो। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मान लो कि 300 का 10% निकालना है, तो डेसिमल क्या करो, एक लेफ्ट से एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर दो, तो 30.0। तो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो 30 इसका आंसर आ गया। मतलब 300 का 10% आंसर क्या होगा, 30। उसी तरह से कोई भी चीज़, मान लो कि हम लिए 454 का 10% निकालना है, तो कैसे तुरंत निकालोगे। हम बोले कि किसी भी क्वांटिटी का 10% निकालना है, तो क्या करो, लेफ्ट साइड से आओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो 45.4, मतलब 454 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 45.4 होगा। ऐसे आपको डिवाइड करने का तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आप जल्दी से निकाल लोगे। ऐसे फिर क्या करते,
454 को 10% निकालना तो 10/100 करो, फिर वही चीज़ आएगा, लेकिन हम लोग तुरंत निकालना है ना, टाइम भी तो कुछ कुछ बचा सकते हैं। तो 10% अगर किसी भी चीज़ का निकालना है तो क्या करो कि लेफ्ट साइड से आओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, वो आंसर हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे 20% रहता तो हमको जब 10% पता है कि 10% इतना होता है तो 20% इसका डबल होगा, तो डबल करके लिख दो आंसर 90.8। अगर 30% रहता तो अगर हम किसी चीज़ का 10% जानते हैं तो 20% क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे। 30% का मतलब उसका ट्रिपल कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि 100 का अगर 10% निकालना है कि इस पर कितना 100 का 10% कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से आओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 10 आएगा। समझ में आ रहा है। 10.0 का मतलब क्या, 10 ही पढ़ सकते हैं ना, पॉइंट के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं है। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 है। तो फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा, इनिशियल वैल्यू प्लस जितना चेंज आया। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्लस जितना चेंज आया, कितना आएगा आंसर, 110 आएगा। तो ये सिंगल स्टेप होता था कि बस एक हमारा परसेंटेज चेंज दिया रहता था, फिर फाइनल वैल्यू निकलवाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी वैल्यू निकल सकता है। याद है आपको, किसी भी चीज़ का 10% का मतलब क्या होता था, इनिशियल वैल्यू का 1.1 टाइम्स हो जाना। बोलो भाई, याद है ये चीज़। अब जाके मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना, हम बताए हैं कि किसी भी चीज़ का 10% का मतलब इनिशियल वैल्यू का 1.1 टाइम्स हो जाना। सिखाए थे नहीं कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये वाला निकालते हैं अगर परसेंटेज चेंज दिया रहेगा। नहीं याद है तो आप वो वाला वीडियो देखिए, तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाता है कितना, 110। तो हमको बहुत सारे मेथड है, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले 10% निकालो, इनिशियल वैल्यू का तो 10 आया, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल प्लस जितना चेंज आया उतना लिख दो। या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी निकाल सकते हो। अगर 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, मतलब इनिशियल वैल्यू का 1.1 टाइम्स हो जाना। तो इनिशियल वैल्यू कितना है, 100 है, तो 1.1 टाइम्स कितना होगा इनिशियल वैल्यू का, तो 110 होगा, निकल गया। लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या है कि एक से ज़्यादा स्टेप में परसेंटेज चेंज दिया रहेगा, तब आपको निकालना है। तब कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या होता है बच्चों, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में मान लो कि इनिशियल वैल्यू 100 दिया हुआ है, पहले इस पे क्या किया, 10% का इंक्रीज किया, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं 10% का। ठीक है, फिर क्या किया, जो वैल्यू आया उस पर 20% का क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पहले दो ही स्टेप ले रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया रहे कि पहले 10% का इंक्रीज किए, फिर 20% का डिक्रीज किए, फिर क्या किए, 10% का इंक्रीज किए, तो ये 3 स्टेप में है। 3% चेंज दिया हुआ है, 2% चेंज दिया हुआ है। मतलब अगर एक से ज़्यादा बार एक ही ये बस तो मतलब क्वांटिटी पे परसेंटेज चेंज दिया रहे तो उसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। समझ में आ रहा है। अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, वो एक सिंगल बस परसेंटेज चेंज दिया रहता था, हम फाइनल वैल्यू निकालते थे। अब एक से ज़्यादा बार भी एक ही क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज चेंज दिया रहेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर दो दिया हुआ है, 2% चेंज दिया रहा है क्वेश्चन में, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है a+b+ab/100। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक अच्छा लगेगा, जब अच्छा वैल्यू दिया रहे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। उटपटांग वैल्यू दे दिया, जैसे 16.2/3% का चेंज दे दिया, या 33.1/3% का दे दिया, तो ये वाला चीज़ हम नहीं करेंगे। फिर हम फ्रैक्शन से जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, या जो हम एक और स्टेप बता रहे हैं उस तरह से बनाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये वाला अच्छा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, वो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना तो समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला भी आप लोग को ध्यान रखना है कि नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है। ये फॉर्मूला आपको निकलवा देगा। जैसे 100 का अगर दिया हुआ है, पहले 10% का चेंज इंक्रीज हो रहा है पहले, फिर 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से लगा सकते हो, a+b+ab/100। बस ये अगर दो स्टेप में दिया हुआ है परसेंटेजेस, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। बस ये 2 वाले के लिए, 3 वाले के लिए क्या है कि पहले 2 वालों के लिए लगाओ जो आएगा आंसर, फिर तीसरा वाले में ही ये वाला फॉर्मूला लगाओ। समझ में आ रहा है। 3 वालों का मतलब नहीं समझ में आया। अगर 3 वाला दिया हुआ है, 3 अगर परसेंटेज चेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो 10%, 20%, 30%, तो पहले क्या करो, ये दोनों में फॉर्मूला लगाओ ये वाला, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर ये वाला में लगाओ, दो को करके, मतलब ये कुछ आएगा ना नेट परसेंटेज चेंज इस फॉर्मूला से, और जो आएगा आंसर फिर ये दोनों पे लगाओ ये वाला फॉर्मूला। तो 2 मल्टी स्टेप इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा 3 वाला में। लेकिन हम 3 वाला में फॉर्मूला नहीं लगवाएंगे, वो दूसरा स्टेप से सॉल्व करेंगे, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, 2 वाला अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। कैसे, अगर इंक्रीज हो रहा है 10% से इंक्रीज हो रहा है तो साइन के साथ लिखना है। इंक्रीज हो रहा है तो +10 लिखेंगे फॉर्मूला में, ए के जगह पे, बी के जगह पे 20% ही इंक्रीज हो रहा है तो +20 प्लस a इंटू बी, 10 × 20/100 कितना आएगा आंसर, बोलो। 20 × 25 100, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 32% का नेट चेंज। तो ये नेट चेंज का आपको फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कि अगर 2
दो स्टेप में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से आपको नेट परसेंटेज चेंज आ जाता है। नेट परसेंटेज चेंज आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा और साइन के साथ रखना है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस के साथ रखेंगे वैल्यू, और डिक्रीज कर रहा है तो फॉर्मूला में माइनस के साथ रखेंगे। मान लो कि अगर ये 20% से डिक्रीज करता तो वैल्यू क्या रखते, +10, इंक्रीज हो रहा है, फिर ये 20% से डिक्रीज करता तो -20 लिखते, फिर -10 इंटू 20/100। समझ में आ रहा है ना। तो साइन के साथ सारा वैल्यू पुट करना है, याद रखें, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर फॉर्मूला हम नहीं यूज करते हैं तो वो भी देखते हैं। अगर हम फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नहीं यूज करते तो कैसे सॉल्व करते, वही हमारा बेसिक फंडा। कैसे, 100 पे अगर कोई 10% का चेंज हुआ तो पहले कितना आएगा वैल्यू, 100 पे अगर 10% का चेंज आया तो याद है 110 आएगा। कैसे, 100 का 10% निकालो तो 10, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल प्लस जितना चेंज आया 110, फिर इस पे जो बढ़ा हुआ वैल्यू पे कितना करना है, 20% का चेंज। देखो भाई क्वेश्चन यही था ना कि पहले 10% का चेंज किया, पहले क्या किया, 10% का चेंज किया, उसके बाद क्या किया, देखो क्वेश्चन, पहले 10% का चेंज किया, उसके बाद 20% का, मतलब जो 10% का चेंज करके जो वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उस पर 20% का चेंज करना है, ना कि इस बेस पे। सक्सेसिव का मतलब समझ में आता है, सक्सेसिव का मतलब कि जितना पहला जो परसेंटेज चेंज दिया हुआ है उससे उस पर जो वैल्यू आएगा निकाल के, जितना 10% निकालेंगे इस वैल्यू पे, जितना ये वैल्यू देगा निकाल के, उस पर फिर 20% का चेंज करना है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग पढ़ते हो ना कि 1 साल के बाद जितना इंटरेस्ट मतलब ऐड करके प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं, जितना हमारा वैल्यू आता है, फिर अगले साल में उस बढ़े हुए वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से कि जो पहला परसेंटेज चेंज दिया है उस पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर जो अगला परसेंटेज चेंज दिया है वो किस बेस पे निकालेंगे, जो बढ़ा हुआ वैल्यू आएगा ना उस पे, ना कि 100 पे ही निकाल देना ये वाला परसेंटेज चेंज पे। समझ में आ रहा है ना। तो बढ़ा हुआ वैल्यू पे अगला परसेंटेज चेंज निकालना है। मतलब देखते हैं तो कितना आया, 100 पे अगर 10% का चेंज किए पहले तो 110 आया। अब ये बढ़ा हुआ वैल्यू पे क्या निकालना है, 20% निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो 20% निकालने के लिए पहले 10% निकाल लो। 110 का 10% कितना होगा, अभी बताएं कि किसी भी चीज़ का 10% निकालने का मतलब लेफ्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल चिपका दो। तो 110 जीरो के बाद एक डेसिमल चिपकेगा तो 11.0, मतलब कितना, 10% 11 होगा तो 20% क्या होगा, इसका डबल 22 होगा। बोलो भाई, 110 का अगर 10% निकाल लोगे तो कितना आएगा, इधर से और लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल चिपका दो तो 11.0 मतलब 11। 10% अगर 110 का 11 होता है तो 20% इसका डबल तो 22 हो जाएगा। तो अब फाइनल वैल्यू क्या निकल जाएगा, इनिशियल प्लस चेंज 110 प्लस 22 कितना होगा, 132। नेट परसेंटेज चेंज कितना आया देख लो, 100 से कितना बन गया, 132 बन गया। पहले इनिशियल वैल्यू 100 था, अब कितना बन गया, 132। तो 100 के बेस पे जो चेंज आता है उसी को तो ना परसेंटेज चेंज कहते हैं। याद है, करवाए थे ना कि अगर इनिशियल वैल्यू हमारा 100 है तो 100 बेस पे जो हमारा परसेंटेज चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वही परसेंटेज चेंज होता है 100 के बेस पे। तो 32 का चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 32% ही आ रहा है। और फॉर्मूला से भी 32% आया था। कैसे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से नेट परसेंटेज चेंज कितना आया था, 32 ही आया था ना। तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये बेसिक। लेकिन ये बेसिक कब कारगर होगा, जब 3 स्टेप में दिया रहे। 3 स्टेप का मतलब अगर 3 स्टेप में 10%, 20, मतलब 3 स्टेप में परसेंटेज चेंज दिया रहे तो ये फॉर्मूला कारगर नहीं है लगाना। अगर 2 स्टेप में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला से आप नेट परसेंटेज चेंज लगा सकते हो। नहीं तो हमारा ये बेसिक 3 के लिए भी कारगर है, 4 के लिए भी कारगर है। समझ में आ रहा है अंतर, समझ में आ गया। सक्सेसिव का मोटा मोटी मतलब क्या है, सक्सेसिव का मतलब है कि एक से ज़्यादा परसेंटेज चेंज एक क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, फिर आपसे नेट परसेंटेज चेंज पूछता है। तो नेट अगर 1% चेंज, 2% चेंज दिया हुआ है तो जो पहला परसेंटेज चेंज, इस परसेंटेज चेंज का बेस क्या है, 100 है। तो जो आएगा फाइनल वैल्यू इस परसेंटेज चेंज पे निकालने के बाद, तो जो बढ़ा हुआ वैल्यू आएगा ये वाला, उस पर अब 20% निकाल के आंसर लिखना है। ना कि फिर यही बोल दो कि इसका भी 10% का बेस 100 है और 20% का भी बेस 100 ही पे निकाल लो, तो आपका आंसर गलत होगा। मैंने क्या बोला, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब पहले 10% पे निकाल लो वैल्यू, 100 पे 10% का बेस पहले 100 है तो 100 पे कितना बेस ये वैल्यू आया निकालने के बाद, उसके बाद जितना वैल्यू आया उस पे 20% निकाल के लिख दो। फिर देखो कि फाइनल माइनस इनिशियल कितना का चेंज आया, उतना ही आपका परसेंटेज चेंज होगा। समझ में आ रहा है बात। अब क्वेश्चन करें जो मैंने पिछले क्लास में, ये सक्सेसिव पे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, टेंशन मत लो। इतना प्रैक्टिस करवाएंगे ना समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई किया जाता है। लेकिन बस मैं मोटा मोटी मतलब समझा दिया कि सक्सेसिव का मतलब होता है कि किसी एक क्वेश्चन के अंदर कई परसेंटेज चेंज दिया रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करें क्या,
करें। ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना अप्लाई करना, कि नेट परसेंटेज चेंज देता है, अगर 2 स्टेप में परसेंटेज चेंज दिया रहे तो हम लोग तुरंत ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन 3 स्टेप में दिया रहे तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले 2 वाले के लिए लगाओ जो वैल्यू आएगा, फिर तीसरा वाले के लिए लगाओ, तो ये फॉर्मूला लगाना फिर 3 स्टेप के लिए कारगर नहीं है, फिर आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। वो हम करवाएंगे क्वेश्चन में, तो आप मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आता हूँ जो मैं पिछले क्लास में क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया था। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीज बाई 55%। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीज बाई 55% बाई हाउ मच परसेंट। देखो मैं क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा, बेसिक अप्रोच बताऊंगा, टाइम लगे तो लगे, क्वेश्चन में कितना भी टाइम लगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह से आपको मैच्योर कर दूंगा कि आप क्वेश्चन को समझ जाओ, कहाँ से स्टार्ट करें अप्रोच, वो मैं आपको सिखा दूंगा। टोटल 225 क्वेश्चन मैं 15 दिन के अंदर करवाऊंगा उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीज बाई 55% बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज टू बी इंक्रीज सो डैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। पहला हमारा स्ट्राइक आना चाहिए दिमाग में कि ये एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला अप्रोच क्या आएगा, कोई भी क्वेश्चन देखो, अगर ये प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है तो ये दो ही तरह का क्वेश्चन बनता है। या तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दिया रहे उस क्वेश्चन के अंदर, या एक्सपेंडिचर भी चेंज कर दे, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है उसका हमको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है, एबी रूल से। अगर एक्सपेंडिचर वेरी करेगा, वो भी चेंज करेगा, वो मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन जब भी प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आपको दिखे तो 2 चीज़ आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का है या क्या ये एक्सपेंडिचर इसमें चेंज कर रहा है। पहला स्ट्राइक ये दिमाग में आना ही चाहिए आपको समझने। कोई जैसे मैं समझता हूं क्वेश्चन को वैसे ही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब ये क्वेश्चन किस चीज का है, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो हम इसमें ए बी रूल लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो अपन ए बी रूल लगा सकते हैं। मतलब अगर इधर वाला क्वांटिटी कुछ भी कांस्टेंट रहता है तो हम ए बी रूल लगा सकते हैं। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ अगर एरिया होता है, अगर एरिया कांस्टेंट है तो हम इस लेंथ और ब्रेथ में ए बी रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल। उसी तरह से अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन में ए बी रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ए बी रूल लगाना तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होगे। कैसे, प्राइस कितना से डिक्रीज कर रहा है, तो 55% से प्राइस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एरो नीचे कर दो, डिक्रीज का मतलब। तो ए बी रूल से क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे फ्रैक्शन में वैल्यू होगा ये 11/20। बोलो भाई 55/100 होगा, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यही होता है ना। 11/20 होगा, 55/100 को सॉल्व करो, ये 5 से काटो 11, 20 2500, ठीक है। तो अब प्राइस का अगर -11/20 है तो कंजम्पशन का ए बी रूल से कितना आएगा, आप बोलोगे माइनस है तो कंजम्पशन में प्लस आएगा। न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, डिनोमिनेटर लिखना है तो साइन के साथ ऐड कर दो। 20 - 11 कितना होगा, 9, प्लस 11/9 का मतलब क्या है कि 11/9 प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहा है, मतलब 11/9 से कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है, कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज होगा। कोई भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालना है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमको उसका पता है तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 1100 को 9 से डिवाइड करो तब भी आंसर आएगा परसेंटेज में। नहीं तो इसको पहले क्या कर लो, 9 को 11 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, आप बोलोगे 2.1/9 आएगा। ऐसे लिखते हैं ना, रिमाइंडर और ये कोसेंट और ये डिवाइजर, 2.1/9। बोलो भाई, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1.2/9। बोलो ये वाला कोसेंट अपॉन इंटू रिमाइंडर अपॉन ये डिवाइजर, ऐसे लिखते हो ना, समझ में आ रहा है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 + 2/9, यही चीज़ आएगा ना, 11/9 ही आएगा ना इसको सॉल्व करोगे तो, एलसीएम लोगे तो 1 का मतलब कितना होता है, अगर फ्रैक्शन में कोई एक वैल्यू है तो उसका परसेंटेज कितना होता है, 100%। 1 का परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100%। 2/9 का तो पता ही है, 1/9 का कितना होता है, कितना बार याद करवा चुके हैं, 11.11 होता है। फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज याद है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 11.11%। तो 2/9 का उसका डबल कर दो, कितना, 22.22%। इसको ऐड कर लो, कितना, 122.22%, 122.22%। या तो आप 1100 को 9 से डिवाइड करो तब भी यही आंसर आएगा, नहीं तो आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना, 11/9 को पहले डिवाइड कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में, कितना आएगा, 1.2/9 या 1 + 2/9 लिख सकते हैं। 1 का मतलब 100%, 2/9 का मतलब 22.22%। बोलो भाई समझ में आ गया।
तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन में, जहां ये एक्सपेंडिचर क्या दिया रहे, कांस्टेंट दिया रहता है और प्राइस और कंजम्पशन चेंज होता है। अब अगला टाइप का जो मैं क्वेश्चन छोड़ के गया था वो क्या था, वो देखते हैं। उसमें क्या था कि प्राइस भी आपका चेंज कर रहा है, ठीक है, कंजम्पशन भी आपका चेंज कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी आपका चेंज कर रहा है। तब इसमें एवी रूल नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वाला चीज एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है। बोलो भाई, जब प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जब इधर वाला चीज कांस्टेंट होता है तभी ना एवी रूल लगाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन हम एवी रूल से नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको दो मेथड बताऊंगा और जो सेकंड मेथड बताऊंगा वो बहुत जल्दी आपको आंसर देगा। आप सेकंड मेथड से ही अप्रोच करिएगा। फर्स्ट मेथड, अगर सेकंड मेथड आप भूल गए तो फर्स्ट मेथड यूज कर लीजिएगा, लेकिन सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। दो मेथड मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। कैसे, पहले देख लेते हैं। पहले बताओ प्राइस का जो है वो रेशियो कितना होगा। 9% का मतलब 9% का मतलब रेशियो में कितना होगा, आप बोलोगे 9/100 होगा। तो हम फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ एज्यूम करना रहता है इनिशियल, तो हम लोग डिनोमिनेटर वाला एज्यूम करते हैं, बोलोगे यस। और रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस का मतलब घट रहा है। तो अगर हम इनिशियल प्राइस 100 मानते हैं तो 100 का 9% कितना होता है, 9 होता है। ऐसे ही ना रीड करवाए थे कि अगर 9% 9/100 है फ्रैक्शन में, तो 100 का 9% कितना होगा, 9 होगा। ऐसे रीड करते हैं। तो ये है 9% से रिड्यूस हो रहा है क्या, प्राइस। तो अगर इनिशियल प्राइस को हम डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन वाला माने हैं 100, तो फाइनल प्राइस कितना होगा, 100 से 9 कम। रिड्यूस कर रहा है 9% से, 100 से 9 कम कितना होगा, 91। बोलो भाई, तो 100:91 का रेशियो आ गया इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का। फ्रैक्शन में ऐसे ही एज्यूम करते हो ना, पहले कई क्वेश्चन में फ्रैक्शन से करवा चुका हूं कि अगर फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ इनिशियल चीज़ एज्यूम करना है तो हम डिनोमिनेटर वाला एज्यूम कर लेते हैं। तो प्राइस ऑफ शुगर 9% से रिड्यूस हो रहा था, तो 9% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 9/100 आया। तो 100 को मैं इनिशियल प्राइस एज्यूम कर लिया, तो 100 से 9% कम, तो 100 का 9% 9 होता है। ये वाला न्यूमरेटर ये जो लिखा रहता है वही ना होता है, 100 का 9%। ऐसे रीड करते हैं ना कि 100 का 9% 9 होता है, मतलब 100 से 9 कम है। तो फाइनल प्राइस कितना आ गया, 91, और 100 इनिशियल प्राइस। तो प्राइस का रेशियो निकल गया। अब कंजम्पशन का रेशियो निकाल लो। कंजम्पशन का हमको रेशियो नहीं पता, यही निकलवाना है। देखो, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कंजम्पशन, यही निकालना है। लेकिन एक्सपेंडिचर का पता है कितना है, इंक्रीजिंग ही एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाई 17%। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लो। 17% का रेशियो कितना होगा, 17/100। इंक्रीज कर रहा है ये। तो अगर ये हम इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 मानते हैं तो 100 का 17% 17 होता है, मतलब 17 से बढ़ गया। इंक्रीज बोल रहा है यहाँ पे, तो 100 को 17 से बढ़ाओगे तो 117 आ गया। तो एक्सपेंडिचर का भी रेशियो निकल के आ गया, इनिशियल इज टू फाइनल का। पहले अगर 100 एज्यूम किए डिनोमिनेटर वाला, तो 17 उससे ज़्यादा, 17% उससे ज़्यादा है, तो 100 का 17% 17 होता है। तो इसमें 17 ऐड कर दो तो फाइनल एक्सपेंडिचर निकल गया। अब बताओ एक बात, ये फॉर्मूला तो ये पता ही है, प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। बोलो भाई, तो यहाँ से कंजम्पशन निकल जाएगा। अगर हम यहाँ x मान ले, यहाँ y मान ले, तो 100 इंटू x 100 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू निकल आएगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो प्राइस कितना है 100, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन इनिशियल कंजम्पशन को x माने हैं, तो और x इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ से y का वैल्यू निकल आएगा, प्राइस इंटू फाइनल, मतलब फाइनल प्राइस इंटू फाइनल कंजम्पशन इक्वल टू फाइनल एक्सपेंडिचर। तो 91 गुने बाई इक्वल टू 117, तो y का वैल्यू कितना आ गया 117/91। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 117/91, ठीक है। अब हम कंजम्पशन का भी रेशियो निकाल लेंगे। कंजम्पशन का यहाँ इनिशियल कंजम्पशन कितना है 1 है, फाइनल कंजम्पशन कितना निकल के आया 117/91 निकल के आया है। तो रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस। बोलो भाई, ये पता है ना रेशियो में कि हम क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा 91:117, 117। तो यहाँ से कंजम्पशन का भी रेशियो कितना आ गया 91:117। बोलो, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो, परसेंटेज चेंज इन द कंजम्पशन पूछा है। तो अगर फाइनल कंजम्पशन पता है, इनिशियल कंजम्पशन पता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 117 में से 91 माइनस करो, कितना आएगा 117 में से 91 माइनस करो, अपॉन इनिशियल कितना है 91 इंटू 100 कर दो। कंजम्पशन का यही परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि कंजम्पशन का हम रेशियो निकाल लिए हैं कितना 91:117। कितना आएगा आप बोलोगे 26/91 गुने 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 2600/91 को 2600/91 को सॉल्व कर लो। तो या तो यहाँ से काट लो, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, तो कितना आएगा 200/7। कितना आएगा 200/7 मतलब कितना, अब इसको डिवाइड कर सकते हो ना यार, 7 दूनी 14,
57 28 पूर्णांक समथिंग आएगा, मतलब इतना परसेंट आएगा। बोलो समझ में आ गया परसेंटेज चेंज। ये पहला मेथड है कि आप क्या कर लो, प्राइस का रेशियो निकाल लो, परसेंटेज दिया है उससे फ्रैक्शन निकाल लो। पहले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको इनिशियल वैल्यू मान लो, फिर जितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बोल रहा है उतना कर लो, तो इनिशियल प्राइस इज टू फाइनल प्राइस का रेशियो आ जाता है। उसी तरह से एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया था तो हम इनिशियल इज टू फाइनल एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लिया, फिर कंजम्पशन का रेशियो निकाल लिया। कैसे, इनिशियल प्राइस इंटू एक्स मान लिया कंजम्पशन को, तो इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल गया, यहाँ से वाई का, फिर उसको रेशियो भी निकाल लिए, कंजम्पशन का भी रेशियो निकाल लिए, फिर परसेंटेज चेंज निकाल लिए। समझ में आ गया। अब मैं इसका सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा मेथड है, वही मेथड से आप सॉल्व करिएगा, वो मैं आपको एडवाइस दूंगा, उससे तुरंत आंसर देगा। कैसे, क्वेश्चन था कि प्राइस कितना से चेंज किया है, प्राइस देखो कितना से चेंज किया था, तो 9% से रिड्यूस किया था, प्राइस 9% से रिड्यूस किया था, और एक्सपेंडिचर कहाँ कितना से चेंज किया था, तो 17% से इंक्रीज किया था। आपको कंजम्पशन का परसेंटेज चेंज पूछा है, तो आप अगर एक्सपेंडिचर चेंज कर रहा हो तब एवी रूल तो लगेगा नहीं, तब आप इस मेथड को लगाइएगा। कैसे, पहले मान लो कि प्राइस कितना था, एज्यूम कर लो 100 था, ठीक है। पहला ही मेथड ये करना है आपको, पहला स्टेप, पहले प्राइस क्या एज्यूम करना है, 100 पे 9% का डिक्रीज हो रहा है, तो 100 का 9% कितना होगा, आप बोलोगे 9 ही होगा। किसी भी चीज़ का परसेंटेज 100 के बेस पे उतना ही होता है। कैसे, 100 का 9% निकालोगे तो कितना होगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 9 ही आएगा ना, तो 100 का 9% कितना, 9 होगा। इतना डिक्रीज कर रहा है, 9% से डिक्रीज कर रहा है ना, तो 100 पे अगर 9% डिक्रीज कर रहा है तो मतलब इनिशियल माइनस चेंज कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू निकल जाएगा प्राइस का, कितना, 100 माइनस 9 कितना आएगा, 91 आ जाएगा। बोलो भाई, पहला स्टेप यही करना है। पहले क्या कर लो, प्राइस को एज्यूम कर लो 100 पे कितना परसेंट से डिक्रीज कर रहा था, तो 9% से, तो 100 के बेस पे 9% कितना होता है, 9 ही होगा। जितना जितना ये रहता है परसेंटेज चेंज उतना ही, अगर 100 बेस है तो उतना ही वैल्यू आ जाता है। अगर यहाँ पे 12% होता तो 100 पर 12% 100 ही होता है, 100 पे 15% 15 ही होता है। समझ में आ रहा है ना। तो 100 पे 9% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 100 पे परसेंटेज चेंज कितना आएगा, निकालेंगे तो 9 आएगा। तो फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा, इनिशियल माइनस चेंज 100 माइनस 9, क्योंकि रिड्यूस कर रहा है तो 91 आ गया। अब हमको ये दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ जाता है, 17%। तो प्राइस कितना, पहले प्राइस को हम एज्यूम कर लिए 100 पे अगर घटाए 9% तो 91 आ गया। अब बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है, मासिक एक्सपेंडिचर का मतलब हमारा मासिक खर्च होता है ना, कितना हम खर्च कर रहे हैं, मतलब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर 17% से मतलब ये बढ़ जाता है, तो कंजम्पशन हम किस परसेंटेज, कंजम्पशन हम किस रेशियो में चेंज करें, किस परसेंटेज चेंज में कितना करें, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। नहीं, कंजम्पशन कितना परसेंट से हम चेंज करें कि एक्सपेंडिचर 17% से बढ़ जाए। तो हम यही एज्यूम करेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर 17% से बढ़ रहा है, मतलब हमारा मासिक खर्च कितना से बढ़ रहा है, 17% से। तो अगर इनिशियल प्राइस 100 था तो हम एक्सपेंडिचर को कितना परसेंट से बढ़ा रहे हैं, 17%। 17% 100 के बेस पे कितना होगा, 17 होगा, तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 117। तो हमारा ये वैल्यू बनाना है कि 117 हमारा एक्सपेंडिचर हो, तो हमारा ये जो है कंजम्पशन किस रेशियो में हो, ये प्राइस का रेशियो है और ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया। बोलो भाई, समझ में आ गया। देखो यही चीज़ तो आ रहा था यहाँ पे, 91:117, ध्यान से देखो, 91:117 कंजम्पशन का रेशियो आया था जब सॉल्व किए थे तो, और इससे डायरेक्ट आप निकाल पा रहे हो 91:117 कंजम्पशन का रेशियो। कैसे निकला, पहला स्टेप क्या करना है कि प्राइस को 100 एज्यूम कर लो। मैंने प्राइस को 100 एज्यूम कर लिया। प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज है, अगर यहाँ पे 9% डिक्रीज कर रहा था तो इसका 9% कितना होता है, 9, तो फाइनल वैल्यू प्राइस का कितना गया, 91। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना बनाना है, 17% इंक्रीज करना है, तो 17% इंक्रीज का मतलब कितना हो जाएगा फाइनल वैल्यू, 100 पे अगर 17% इंक्रीज करोगे तो एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा, 117। बोलो भाई, समझ में आ रहा है, 100 पे 17% इंक्रीज करोगे तो कितना बन जाएगा, 117 बन जाएगा। तो मतलब ये प्राइस का रेशियो, ये कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया है, 91:117। यहाँ से चेंज निकल जाएगा, परसेंटेज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। यहाँ से एक लाइन में आ जा रहा है आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करेंगे, इस पैटर्न का, इस अप्रोच का बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे करना है। पहले प्राइस को 100 एज्यूम कर लो, प्राइस पे जितना परसेंटेज चेंज है उसको निकाल लो पहले, फिर देखो कि एक्सपेंडिचर कितना से चेंज कर रहा है, तो आप 100 पे ही एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। तो 100 पे 17% बढ़ाना था, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 17% बढ़ाने के बाद 117 हो जाएगा। फिर ये प्राइस का रेशियो है, ये कंजम्पशन का रेशियो है। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का, देखो कितना प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 26%। ये एक्सपेंडिचर यहाँ पे चेंज कर रहा है। अगर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करता तो हम एवी रूल से ही सॉल्व करते हैं। बाई हाउ मच परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं पूछ रहा है कंजम्पशन का, यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज
कितना कंजम्पशन हम डिक्रीज करें सो डैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 12%। तो रेशियो तो पहले निकालना पड़ेगा ना कंजम्पशन का, तभी हम जो भी चीज़ पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो निकालने का रेशियो क्या है कंजम्पशन का, वही अप्रोच सॉल्व करेंगे, वही अप्रोच फॉलो करेंगे। पहले क्या करो, प्राइस को 100 मान लो। अगर एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन चेंज कर रहा है, अगर एक्सपेंडिचर चेंज कर रहा है तो यही स्टेप फॉलो करके बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर देगा। पहले स्टेप में क्या करना है, प्राइस को 100 एज्यूम कर लो। प्राइस 100 पे प्राइस कितना से इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में 26% दिया हुआ है। तो 100 पे अगर 26% बढ़ाना है, मतलब 100 पे 26% कितना होगा, 26 का चेंज इंक्रीज कर रहा है ना, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल प्लस चेंज आ जाएगा, कितना 126 आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो प्लस करेंगे ना इनिशियल वैल्यू में। तो 100 पे प्लस ये, तो ये किसका रेशियो आ गया, प्राइस का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना से चेंज करना है, ध्यान से देखो, फिर पकड़ना है कि एक्सपेंडिचर कितना से चेंज हो रहा है सेकंड स्टेप में। तो एक्सपेंडिचर 12% से चेंज हो रहा है, तो 100 पे 12% चेंज का मतलब 112 बन जाएगा। बोलो भाई, 100 पे 12% का चेंज इंक्रीज कर रहा है, तो 100 पे 12% कितना होता है, 12। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल प्लस जितना चेंज आया, क्योंकि इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज में प्लस ही करेंगे ना चेंज को। तो 100 पे 12% 12, तो इनिशियल प्लस जितना चेंज आया कितना 12, तो 112 हो जाएगा। तो ये किसका रेशियो आ गया, कंजम्पशन का। प्राइस का रेशियो पता है कंजम्पशन का, लेकिन हमको क्वेश्चन में कंजम्पशन का जरूरत है ना रेशियो का, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कंजम्पशन कितना से डिक्रीज करें। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया, 126:112। बोलो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। यहाँ से क्या काट लो, कट रहा है तो रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लो, कितना 63, यहाँ से कितना 56, फिर 9 से ये कटेगा 9, ये कट जाएगा आपका 8, 7 से कट जाएगा 9:8 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो, 9:8 कंजम्पशन का। ठीक है, यहाँ तक निकाल लोगे ना कंजम्पशन के रेशियो तक, बिल्कुल कोई दिक्कत। पहले इस प्राइस को एज्यूम कर लेना 100, प्राइस पे जितना चेंज कर रहा है वो निकाल लेना, फिर देखना एक्सपेंडिचर पे कितना चेंज कर रहा है, तो 100 पे उतना बढ़ा देना एक्सपेंडिचर, जितना चेंज बोल रहा है उतना, या अगर एक्सपेंडिचर घटता भी तो हम निकाल लेते हैं चेंज कितना होता है। 100 पे अगर मान लो कि 12% डिक्रीज कर रहा होता है तो 100 - 12 करके निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्राइस का रेशियो, ये कंजम्पशन का रेशियो, तो कंजम्पशन का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ तक तो कर लोगे। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कितना कंजम्पशन हम डिक्रीज करें, और एक और चीज दिया हुआ है डाटा, व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 135 kg शुगर, कितना कंज्यूम कर रहा है, वैल्यू में दिया हुआ था कि जो शुरू में वो कंज्यूम कर रहा था वो कंजम्पशन वो 135 kg शुगर था, और रेशियो कितना आया है इनिशियल टू फाइनल कंजम्पशन का 9:8। तो हमारा इनिशियल कितना कंजम्पशन था, रेशियो के हिसाब से 9 था, और डाटा के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 135 है। तो रेशियो में क्या मानते हैं, 9 यूनिट। यूनिट याद रखना, गलत मत करना, वही यूनिट का वैल्यू बहुत जरूरी होता है रेशियो में। तो हमारे रेशियो के हिसाब से 9 यूनिट कंज्यूम कर रहा था इनिशियल, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 135 दिया हुआ है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 135 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 135/9, कितना आएगा 9 × 5 = 15 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 15, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आंसर निकल जाएगा। कितना से डिक्रीज करें, कितना बोल रहा है कि हाउ मच kg ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज। तो देखो रेशियो के हिसाब से कितना डिक्रीज कर रहा है कंजम्पशन, 9 से 8 हो रहा है, इनिशियल 9 था फाइनल 8 हो गया, तो 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है, रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट हो रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 आंसर आ जाएगा। ये रियल वैल्यू आ गया, कितना से डिक्रीज करे कंजम्पशन, तो 15 kg से डिक्रीज करे। बोलो भाई, तो मेथड समझ में आ रहा है, अप्रोच कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और फिर बता रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को डील किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अप्रोच सीख गए ना तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, तो बहुत सारा मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आप सोचने का तरीका ही आपका चेंज हो जाएगा। वो जो पहला मेथड बताया हूं उस मेथड से आप बिल्कुल नहीं सॉल्व करिएगा। अगर वो बाई चांस ये वाला मेथड भूल जाते हैं तब तो वही पकड़ना पड़ेगा, और वही टीचर लोग बताते हैं उसी मेथड से। यूट्यूबर भरे पड़े हैं, वो मेथड लेके आ जाएंगे कि प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, कंजम्पशन का निकाल लेंगे, फिर एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, फिर उस तरह से। वो में टाइम लगेगा भाई, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, देखते हैं कैसे, एक बार और इसी मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या मानना है, प्राइस को 100 एज्यूम कर लेना। प्राइस कितना से बढ़ रहा है, तो 26% से इंक्रीज हो रहा है। तो 100 पे अगर 26% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस 26% से इंक्रीज हो रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो 100 पे 26% कितना होता है, प्लस 26। बोलो, 100 पे अगर किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो वही वैल्यू आ जाता है। 100 पे 26% कितना होता है, 26। तो फाइनल वैल्यू प्राइस का कितना हो जाएगा, इनिशियल प्लस जितना चेंज आया 126। तो ये किसका रेशियो आ गया, प्राइस का।
ऐसे ऐसे लिखते जाओ, प्रैक्टिस होगा। फिर देखो एक्सपेंडिचर पकड़ना कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है कितना से 12% से, तो 100 पे अगर 12% से इंक्रीज हो रहा है मतलब फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा 112। बोलो यार, पहले 100 पे 12% 12 निकलेगा, इनिशियल प्लस 12 कितना 112। तो ये किसका आ गया रेशियो, कंजम्पशन का। तो कंजम्पशन का रेशियो तुरंत पता चल गया। और क्वेश्चन में कंजम्पशन का ही रेशियो का जरूरत था ना, क्योंकि कंजम्पशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, कितना डिक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया। ठीक है, अब देखो कंजम्पशन का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कट रहा है तो काट दो, कितना आया था सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने के बाद 9:8 आया था, बिल्कुल। तो इनिशियल इज टू फाइनल कंजम्पशन का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ओरिजिनली का मतलब इनिशियल जो कंज्यूम कर रहा था कंजम्पशन वो 135 केजी शुगर था, मेरे हिसाब से कितना है कंज्यूम कर रहा है, तो 9 यूनिट बोलोगे। रेशियो में यूनिट हमेशा ध्यान रखना, यूनिट बोलना ही पड़ता है, नहीं तो आप वो गलत कर लोगे। यूनिट जब निकल जाता है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर लेते हैं। 9:8 है, तो अगर हमको इसका इनिशियल इज टू फाइनल का रेशियो है तो इनिशियल वैल्यू निकालना है तो 9 यूनिट के बराबर है। यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे जो क्वेश्चन में और डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ 9 यूनिट का वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 135, मेरे हिसाब से इतना कंज्यूम कर रहा है इनिशियल, क्वेश्चन के हिसाब से इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे 15। अब क्या क्वेश्चन में पूछा था कितना केजी ऑफ कंजम्पशन डिक्रीज करे, रेशियो के हिसाब से कितना डिक्रीज कर रहा है, आप बोलोगे 1 यूनिट, 9 से 8 हो रहा है ना इनिशियल इज टू फाइनल, तो 1 यूनिट डिक्रीज कर रहा है। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 15, तो आंसर आ गया 15 केजी। अगर यहाँ डिफरेंस आता 2 आता, मान लो कि 9 से 7 हो रहा होता तो 2 यूनिट आता, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 2 यूनिट का वैल्यू 30। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पहले अप्रोच क्या करना है, ये प्रैक्टिस करो। इस टाइप का एक घर से क्वेश्चन बनाने के लिए दें, प्रैक्टिस करना। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो अभी ही करवा देता हूँ, टाइम लगे तो लगे, मैं आपका यहीं पे सारा क्वेश्चन ही फिनिश कर देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी मैं 225 क्वेश्चन लाऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। अगर मैं ये पूरा नहीं करूंगा तो आप बताना कि मैं अपने बात से मुकर गया हूँ। और लिख कर लाऊंगा, जितना बड़ा क्वेश्चन रहे मैं अच्छा क्वेश्चन को लिख कर लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई टाइप राइटर नहीं है भाई कि मैं उसको हायर कर लूँ, ये मैं खुद से लिखना पड़ता है। तो आप इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आपको भी तो खुद के लिए करना चाहिए ना, कि इस टाइप का देखो कितना क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो तो एवी रूल से सॉल्व करो, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट नहीं हो तो इस प्रकार से सॉल्व करो। और जब ये मेथड आप 4-5 बार खुद से करोगे तो आप मेथड अप्रोच तुरंत आप पेन से शुरू कर दोगे बनाना, ना कि सोचने में टाइम लगाओगे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 40%, ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 20 kg लेस शुगर सो डैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज। देखो एक्सपेंडिचर चेंज कर रहा है, विल डिक्रीज कांस्टेंट तो नहीं है ना, तो यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर चेंज कर रहा है, तो वही अप्रोच लगाएंगे। पहले प्राइस को क्या कर लेंगे 100 एज्यूम कर लेंगे। प्राइस 100 पे कितना, प्राइस कितना से इंक्रीज कर रहा है, तो 40% से, तो 100 का 40% से इंक्रीज कर दो, तो 100 का 40% 40 होगा, तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 140, इनिशियल प्लस चेंज। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, प्राइस का रेशियो आ जाएगा। बोलो यार, अब एक्सपेंडिचर कितना से चेंज कर रहा है, आप बोलोगे डिक्रीज बाई 10% है, 10% से डिक्रीज कर रहा है, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो 10 से डिक्रीज करेगा ना, इनिशियल से 10 डिक्रीज कर दो, कितना आ जाएगा 90, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है 10% से। 100 का 10% 10 होता है, तो इनिशियल में से माइनस कर दो 10, तो 90 आ जाएगा। तो ये किसका रेशियो आ गया, कंजम्पशन का। कंजम्पशन का रेशियो आ गया इनिशियल इज टू फाइनल का कितना 140 इज टू, आगे वाला इनिशियल नहीं रहेगा ना, पीछे वाला फाइनल। ये तो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कट रहा है काट दो, 0 से 0 कट रहा है, 14 और 9 कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो ये आ गया 14:9 का रेशियो आ गया कंजम्पशन का रेशियो। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में और डाटा दिया हुआ है क्या, कि ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 20 kg लेस शुगर, 20 kg लेस शुगर यूज करता है, तो आप बताओ परसेंटेज कंजम्पशन का कितना होगा। ठीक है, निकल जाएगा, निकाल लें। परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज कंजम्पशन, परसेंटेज यूज ऑफ कंजम्पशन बोलना चाहिए था यार इससे। अच्छा, फाइंड परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये आपको फालतू का दिया हुआ है, इसका डाटा का कोई यूज ही नहीं है अभी, क्योंकि परसेंटेज चेंज हम डायरेक्ट रेशियो से निकाल सकते हैं। ये रेशियो निकल के आ गया, कंजम्पशन का रेशियो कितना है 14:9, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, कितना आएगा, तो 9 - 14/14 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा बोलो, 5/14 × 100 कितना 500/14, यह आ गया आपका परसेंटेज चेंज। यहाँ पे जो 20 है डाटा वो आपको बस परेशान करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इसका यूज ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज चेंज अगर हमको रेशियो पता है कंजम्पशन का, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुने 100।
वहाँ पे यूज हुआ था ये वाला डाटा का, ये जो डाटा था 135 वहाँ पे यूज हुआ था। क्यों यूज हुआ था? क्योंकि यहाँ पे कुछ और पूछ रहा था, वहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं पूछ रहा था कंजम्पशन का, यहाँ पे पूछ रहा था कितना केजी कंजम्पशन डिक्रीज कर दे। तो कब पता चलता कि रेशियो में कितना डिक्रीज किए, फिर वो यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये वाला का यूज करना पड़ा था। समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन में अंतर? अगर कंजम्पशन का बस परसेंटेज चेंज पूछे आपसे तो डायरेक्ट रेशियो निकाल के ही आप ये वाला निकाल लो। ये वाला जो डाटा दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के दिया हुआ है, ठीक है। तो अप्रोच समझ में आ गया है। और मैं अभी आज 4-5 क्वेश्चन करवाया हूँ, कल से प्रॉमिस है अगर आप दृढ़ निश्चय हो 1 घंटा लेकिन समय लगेगा कल से, ये हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करना है यार, 2-2 बार डिस्कस एक क्वेश्चन को बताते हैं तो टाइम तो लगेगा, तो टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको हम सारा क्वेश्चन जितना अच्छे क्वेश्चन बनता है उसका अप्रोच सिखा दूंगा, ये प्रॉमिस है। तो आज किस टाइप का क्वेश्चन सीखे हैं? एक्सपेंडिचर जहाँ कॉन्स्टेंट होता है वहाँ ए वैल्यू लगा के सॉल्व कर लेंगे, और जहाँ नहीं रहेगा वो इस मेथड से सॉल्व करेंगे। जो पहला मेथड इस क्वेश्चन का बताए हैं वो मेथड हर यूट्यूबर बताएंगे, जाके देख लेना वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, और मेरा जो मेथड है वो देखना कितना अच्छा है। तो आप जो आपको मेथड अच्छा लगे देखना, उसमें टाइम लगेगा, जब गंदा वैल्यू आ जाएगा ना मल्टीप्लाई निकालने के लिए कंजम्पशन, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन मेरा ये मेथड बहुत कारगर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं, और कल किसका टर्न है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसका लेक्चर आएगा। लेकिन परसेंटेज का मैं 15 दिन में 225 क्वेश्चन का टारगेट है आपके पास डिलीवर करने का, और वो 225 क्वेश्चन अगर आप 4-5 बार कर लेंगे खुद से तो आप परसेंटेज में कॉन्फिडेंस फील करोगे, ये आप मेरे प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो आज इतना ही, क्योंकि 40 मिनट हो गया है कल से, लेकिन मैं आपका 1 घंटा लूँगा अगर आप देने के लिए तैयार हो तो, ठीक है। बाय बाय।